हाँ, शुरू करो। भाति में भारतम, भाति में भारतम। हम्म। भूतले भाति में नारतं भारतम। मानवा मानितं दानवा बाधितं। निर्जराराधितं सज्जना साधितं। पंडितैः पूजितं पक्षिभिः कूजितं। भूतले भाति में नारतं भारतम। हम्म। ठीक। इसे एक बार और सुनना, यूट्यूब में है, रमाकांत शुक्ला जी का। उनके ट्यून में गाना बहुत अच्छा लगेगा। आज हम इसी का एक पद्य और सीखते हैं। आज हमारी कक्षा ज्यादा लंबी नहीं चलेगी बच्चों, छोटी चलेगी। और बहुत सारी चीजें सीखना है। तो हम इसका एक पद्य और सीखते हैं। ठीक है। तो हम इसके लिए बुलाते हैं आदित्य राज को। मासी, हाँ, मेरी एग्जाम्स है तो मैं तुम पहले आ कितने जाओ। देर? हाँ, तुम पहले आ जाओ। ओके। हाँ, तुम सही शुरू कर दो। वेद भारतम सत्कलालासितम। वेद भारतं सत्कलालासितं। वेद भारतं सत्कलालासितं। रम्य संगीत साहित्य सौहित्य भू। रम्य संगीत साहित्य सौहित्यभू। रम्य संगीत साहित्य सौहित्यभू। आरती पल्लकी झंकृतैर्झंकृतम्। भारती वल्लकी झंकृतै झंकृतै झंकृतम्। झंकृतैर्झंकृतम्। यह वो, झंकृतै हाँ, झंकृतम्। विसर्ग होता है। विसर्ग जानते हो ना किसको कहते हैं? दो बिंदी को, उसका रेफ बनता है। तो झंकृतैः झंकृतम या झंकृतैर्झंकृतम, दोनों बोल सकते हैं। फिर से देखो, भारती वल्लकी भारती वल्लकी। भारती वल्लकी। झंकृतैर्झंकृतम। झंकृतैर्झंकृतम्। भूतले झंकृतैर्झंकृतम्। भूतले भाति मे नारतं भारतम्। भूत भूतले भाति मे नारतं भारतम्। भूतले भाति मे नारतं भारतम्। कितनी देर रुक सकते हो अभी कविश? हाँ मासी। कितनी देर रुक सकते हो और? हाँ, अभी 10-15 मिनट और रुक सकते हाँ, हैं। ठीक है, तो फिर आधे घंटे की तो क्लास है। ठीक। कविश, अभी फिर हम बुलाते हैं, और कौन है आज क्लास में? स्वानिक भी आज आया है। आदित्य राज। हाँ, आ जाओ। वेद भारतम। आदित्य, सुन पा रहे हो? अभिराज सुन जी। रहे हो? हाँ हाँ, आदित्य आ गए। आदित्य। जी मौसी। हाँ, स्टार्ट करें। वेद भारतम वेद भारतम। वेद भारतम। तत्कलालासितम।
स्वत्कलालासितम् स्वत्कलालासितम् रम्य संगीत साहित्य। मैं फिर से रिपीट कर पाएंगे? रम्य संगीत साहित्य। रंग साहित्य संगीत, स्क्रीन पे देखो, रम्य संगीत। रंग नहीं देख पा रहे हो? रम्य संगीत। अच्छा अच्छा, रंग रम्य संगीत रंग रम्य संगीत साहित्य सौहित्य भू। नाहित्य सौहित्य भू साहित्य सौहित्य भू। साहित्य सौहित्य भू। हाँ ठीक, इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, गाने में आसान होता है ये, देखने में थोड़ा कठिन लगता है। भारती वल्लकी। भारती वल्लकी झं भारती वल्लकी झंकृतैः झंकृतम्। झङ्कृतैः झङ्कृतम् फिर से। झङ्कृतैः झङ्कृतम् भूतले भाति में। भूतले भाति में नारतं भारतम्। नारतं भारतम्। ठीक है, आज कम समय है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको आप लोग ऑडियो वीडियो देखकर आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे घर में। इसका हम पहले भी और कुछ पद्य सीख चुके हैं, याद है किसी को ये सब? मानवा मानितम। मैत्रेयी थी क्लास में, स्वानिक नहीं था ना क्लास में। स्वानिक सुन पा रहे हो? जी मासी। हाँ, स्वानिक बेटा, देखो, ये भांति में भारतम पिछले वीडियो पे तुम देखना, ये अभी तुम सुनो और देखो, फिर तुम एक बार सुन लोगे तो प्रैक्टिस कर पाओगे। आज थोड़ा कम समय है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम आज जो चीज नई सीखने वाले हैं वो है संख्या। संस्कृत में संख्या तुम लोगों ने सुना है ना कभी? ये याद होगा कि मम्मी लोग बोलते हैं आज चतुर्थी है, आज क्या है, एकादशी है, ये कुछ याद है? हाँ हम्म? मासी। आज ऋषि पंचमी है। ये तो ये सब किस आधार पर रहता है? ये सब संस्कृत की गिनतियां हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र सभी और जितने हम पूजा पाठ करते हैं आप लोगों की मम्मी लोग घर में, वो सब इन तिथियों पर आधारित होते हैं। तो ये संख्या है संस्कृत की, जिसे आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन आप लोग घबराना नहीं, हम लोग सिर्फ 4 तक संख्या सीखने वाले हैं। और जो 4 तक की संख्या होती है वह 3 लिंगों में, तीनों में अलग अलग होती है। 3 लिंगों का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? जैसे लड़की है तो हम कहते हैं आती है, खाती है, बैठती है, ऐसा हम कहते हैं। और लड़का है तो आता है, खाता है, बैठता है। ठीक है, मतलब दोनों का जेंडर या लिंग अलग अलग है, तो उनके लिए हम जो क्रियाओं का प्रयोग करते हैं वो भी बदल जाती हैं, थोड़ी बोलने में उनके प्रत्यय बदल जाते हैं। तो संस्कृत भाषा में क्या है, सिर्फ 2 ही नहीं, एक और है जिसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो एक हुआ पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। और 4 तक की गिनतियां इन तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं। उसके बाद 5 से सभी कॉमन, सबके लिए हम एक ही संख्या का प्रयोग करेंगे। जैसे 5 लड़कियां जा रही हैं, 5 लड़के जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि ये लिंग
स्त्रीलिंग पुल्लिंग ठीक है, नपुंसकलिंग क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम नपुंसकलिंग में प्रयोग करते हैं, ना वो स्त्री है ना पुरुष है। जैसे पुष्प, वाहन, उसका कोई लिंग होता है क्या? नहीं होता है। जेंडर होता है? नहीं। ठीक है, पुष्पम, वाहनम, ये हम नपुंसकलिंग की संख्या में डालेंगे। तो हम 4 तक देखते हैं। ये दिख रहा है आपको? ये चार्ट दिख रहा है सभी को? हाँ मासी। देख पा रहे हैं ना? हम्म। मानिक बेटा, ये गिनतियां दिख रही हैं? ये हाँ ऊपर मासी। है, हाँ ये संख्या है। ठीक है, ये आंग्ले का मतलब इंग्लिश में ये नंबर है, ये ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, ये सभी को आता है। अब मुझे ये बताओ, ये जो हिंदी या संस्कृत में जो संख्या लिखी हुई है देखो, ये आप लोग जानते हैं? हाँ। हाँ, लिखना हाँ जानते मासी। हैं ना? अब इन्हीं संख्याओं को हम पुल्लिंग में क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो क्या कहेंगे पुल्लिंग में? एक को, इसे हम किसी से पढ़वाते हैं। स्वानिक पढ़ पाओगे? एक जी को, मासी। हाँ एक को हम क्या कहेंगे? एकहा। बोलो। एकः। ये एकह किसके लिए हम बालक या लड़के के लिए कहेंगे? अगर कोई एक लड़की हो तो हम क्या कहेंगे? एका। एका। 2 बार बोलोगे ना? हाँ। एका। 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 और कोई फूल हो, पुष्प हो या वाहन हो, यानी उसका जेंडर नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एकम। 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 अब ये तीनों को एक साथ बोलो। एकहा। एकः। एकः। एका। 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 एकम। 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 हाँ, अभी सुन लो, बाद में मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, हम बोलेंगे एकह पुल्लिंग या लड़के के लिए, एकह बालकः। जो थोड़ी बड़ी क्लास में है, 5 6 में, वो बोल सकते हैं एकः बालकः। एकः बालकः। एका बालिका। एका बालिका। एकम पुष्पम। एकम पुष्पम। वेरी गुड। अब ये 2 की संख्या है। 2 की संख्या के लिए हम बुलाते हैं मैत्रेयी को। मैत्रेयी। हरिओम मासी। हाँ, आ जाओ मैत्रेयी बेटा। देखो, हमने अभी जैसे एक के लिए पढ़ा, वैसे ही हम 2 के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 3 टाइप से हम बोलेंगे। पर स्त्रीलिंग और जी मासी। नपुंसकलिंग में हमको एक जैसा दिखता है। ठीक है, तो ठीक है। द्वौ। 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 द्वे। 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 फिर से द्वे। 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 द्वौ बालकौ। द्वौ बालकौ। द्वौ बालकौ। द्वे बालिके। द्वे बालिके। द्वे बालिके। द्वे वाहने। द्वे वानहे। द्वे वानहे। वाहने। वाहने। अच्छा, पुष्पे बोलो। पुष्पे, पुष्प ज्यादा आसान है ना बोलने में। द्वे पुष्पे। पुष्पे। मासी आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? द्वौ बालकौ। द्वौ बालकौ। द्वौ बालकौ। हाँ, म्यूट में रहकर बच्चे और बोलते रहेंगे ना। द्वे बालिके।
द्वे बालिके द्वे बालिके द्वे पुष्पे द्वे पुष्पे द्वे पुष्पे। ठीक है, प्रैक्टिस करना बेटा। हाँ कविश, जी मौसी। कविश जाना चाह रहे हो? नहीं, मैं बोलना था। अच्छा बोलना चाह रहे हो, वेरी गुड। तुमने पढ़ा है संख्या पहले, कौन सी क्लास में हो? 5th। हाँ नहीं पढ़ा, इसका मतलब अब हम देखते हैं 3 को क्या बोलते हैं। ये तो समझ में आया ना कि हम 3 टाइप से क्यों बोल रहे हैं। हाँ मौसी। हाँ, त्रयः, त्रयः त्रयः तिस्रः, तिस्रः तिस्रः त्रीणि, त्रीणि त्रीणि। देखो ये त्रयः है, ये हम 3 बालकों के लिए बोलेंगे। तिस्रः है, 3 लड़कियों के लिए बोलेंगे। और त्रीणि है, 3 वाहन या पुष्प के लिए बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से, त्रयः, त्रयः त्रयः तिस्रः, तिस्रः तिस्रः त्रीणि, त्रीणि त्रीणि। वेरी गुड। अब 4 की संख्या, 4 की संख्या के लिए कौन आना चाहेगा पढ़ने के लिए? प्रियंका, जो बच्चे, मैम। हाँ प्रियंका आ जाओ। तुम लोगों ने तो मैम। हरिओम पहले भी पढ़ा है। हाँ। चत्वारः, चत्वारः चत्वारः चतस्रः, चतस्रः चतस्रः चत्वारि, चत्वारि चत्वारि। अब ये 4 तक तो सभी को याद हो जाएगा ना? क्या हम लोग 10 तक कर लें, क्योंकि उसके बाद तो एक एक ही संख्या है। ये देखो, ठीक है। हाँ। स्वानी, मैत्रेयी 10 तक कर ले गिनती? जी फिर तुम मौसी। बोलोगे जी हम। मौसी। वेरी गुड। सभी तैयार है 10 तक सीखने के लिए? यस मैम। क्योंकि हमको सिर्फ 5 से शुरू करना है, 4 तक तो आप सब सीख गए, अभी यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हम, कौन है जो पहली क्लास में आए हैं? वो है हितेश, आया है ना आज पहली बार। हितेश सुन पा रहे हो क्या? ये चला गया। ठीक है, हम आ, अभिराज को बुलाते हैं। अभिराज नहीं आया है ना अभी कुछ भी। हाँ, अभिराज आ जाओ। 5 को हम बोलेंगे पंचन, क्या कहेंगे? पंचन प्र- पंचन और इधर तीनों लिंगों में पंच, पंच पंच षट, षट षट सप्त, सप्त सप्त अष्ट, अष्ट अष्ट नव, नव दश। हाँ नोट में रखे, आवाज आ रही है किसके यहाँ से? नवा, नव दश, दश हाँ दश हाँ। स्वानिक ने हैंड रेज किया है, स्वानिक बोलना चाह रहा है। स्वानिक बेटा आप शुरू जी से मौसी। बोल सकते हो,
सभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी ना। देखो फिर आप लोग क्या बोलेंगे अपने फ्रेंड लोगों को कि हमको इंग्लिश में भी गिनती आती है, हिंदी में भी आती है और संस्कृत में भी आती है। तो आप लोग ज्यादा स्मार्ट होंगे ना बाकी बच्चों से। हम्म। ठीक है, हम हाँ एक मासी। शुरू करते हैं। तो मासी आप ग्रुप में दोगे ना? हाँ, मैं बिल्कुल ग्रुप में डालूंगी। और हाँ। बहुत आसान है, 100 तक भी गिनती सीखना सिर्फ 2 मिनट का काम है। क्यों प्रियंका, पता है ना हम कितने मिनट में 100 तक गिनती बनाते हैं? सिर्फ कुछ ही सेकंड में। जैसे मैंने कहा 75, 78 या फिर 80 या 90, तो सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। उसका एक ट्रिक है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। बस आप दूसरे हफ्ते में सीख सकते हैं वो। तो है ना जादू। ठीक है स्वानिक, आप जाओ। कहा, एकः द्वौ। द्वौ अभी हम पुल्लिंग में 1 से 10 तक पढ़ रहे हैं ना, तो देखो 1 से 4 तक तो अलग अलग रहेगा, उसके बाद 5 से 10 तक समान रहेंगे। तो हम पुल्लिंग का पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, जी मासी। त्रयः, त्रयः त्रयः चत्वारः, चत्वारः पंच। पञ्च हाँ, 2 बार बोलो। पञ्च षट, षट् षट् सप्त, सप्त सप्त अष्ट, अष्ट अष्ट नव, नव नव दश। दश दश 10 के बाद अब बस अब हम गिनती को यहीं रोकते हैं। अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर जाते हैं, जो है संबंधियों के या रिलेटिव्स के संस्कृत नाम। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दिख रहा है स्क्रीन पे सभी को? हाँ मासी। देख पा रहे हो? हाँ। कवीस, अभिराज, आदित्य, सभी आए ना? अभी कौन पढ़ना चाहेगा इसे? कवीस। हाँ मासी। हाँ, तुम भी पढ़ो। ये हम कुछ ही रिलेटिव्स के नाम को आज लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम अगली क्लास में 2 और 5 और ऐसा हम याद करते जाएंगे, ठीक है। तो पिताजी, पिताजी को या फादर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? पिता पिता। और जनकः, पिता और जनकः, ठीक है। और सभी बोलते जाएंगे ना, जब तक हम बोलेंगे नहीं मुंह से नहीं शब्द नहीं निकलते हैं। नए शब्दों को बोलकर ही अपने आप में स्थिर किया जाता है। तो पिता को क्या बोलेंगे कवीश? मासी पिता जनक। हाँ, पिता जनक। किसी ने कुछ कहा? दी मासी मैं स्वानिक। हाँ स्वानी, हाँ स्वानी बेटा, तुम भी बोलते जाओगे। मासी मासी मैं अभी जाऊं क्या? मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है अभी। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। ठीक है हाँ, मासी। कवीश। हाँ मासी। माँ को क्या बोलेंगे? माता माता और जनी जन जननी, माता और, जनन हाँ। भाई को भ्राता, भ्राता भ्राता हाँ। और भाई में भी 2 प्रकार के भाई है ना, एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है। तो बड़ा भाई को क्या बोलेंगे? अग्रजः। क्या बोलेंगे? अग्रजः हाँ, अब अग्रजः। हाँ, तुम अपने बड़े भैया को अग्रजः बोलना, ठीक है। मासी कम से कम आजकल तो बोलोगे। तो और छोटा भाई को क्या बोलते हैं? अनुजः। अनुजः
अनुजः अब ये बताओ, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के कौन से भाई थे? छोटे या बड़े, क्या कहेंगे? अग्रजः या अनुज? क्या? अग्रजः। हाँ, ठीक है। हमारी मीटिंग अब 10 मिनट बची है। हम इसे ही रिवाइज करते हैं और 2 सूक्तियां भी पढ़ेंगे। तो ये तो बहुत Yes, ma'am. सरल है, ये सबको याद करना है। ठीक है, आदित्य राज, अभिराज, मैत्रेयी, मैत्रेयी सुन पा रहे हो? जी मासी, संसिद्धास्मि मासी। संसिद्धास्ति, अस्तु अस्तु। तो इसे याद करेंगे हम। 1-2 सूक्तियां और देखते हैं आज की क्लास में। कोई ज्यादा मटेरियल तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा है ना? सूक्तियां आप लोगों ने सुना जी कभी किसको मासी। कहते हैं? सूक्तियां देखो, छोटे छोटे वाक्यों की वो बातें होती हैं जो किसी बड़े विशेष अर्थ को कहती हैं, छोटे से शब्दों में, छोटे वाक्यों में। तो इसे हमको याद रखना पड़ता है। और ये हम कहीं कहीं, जैसे हम कोई स्पीच दे रहे हैं या हमको बहुत प्रभाव डालना है अपने आप का, अपनी बातों का, और ऐसा दिखाना है कि हमको छोटे सी बातों में बहुत बड़ी बात कहने के लिए हम स्पीच देते हैं, तो उसमें इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसे हम सूक्तियां कहते हैं, ये संस्कृत में होती हैं। तो इसे हम, तुम लोगों ने सुना भी होगा कभी कभी। इसे हम सीखते हैं 1-2 को, क्योंकि समय कम है हमारे पास। हम सिर्फ 2 ही सीख सकते हैं आज की डेट। हाँ, जननी, मैत्रेयी, जननी, जननी, जन्म, जननी, जन्मभूमिश्च, जन्मभूमिश्च, जन्मभूमिश्च। स्वर्गादपि, मासी आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? जननी, 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 जन्मभूमिश्च, जन्मभूमिश्च, जन्मभूमिश्च। स्वर्गादपि, स्वर्गादपि, वर्धार्दपि, वर्धार्दपि, गरीयसी। गरीयसी, गरीयसी। हाँ, और सभी बच्चे बोल रहे हैं ना म्यूट में रहकर। अब इसका मीनिंग भी देख लो। माता और हमारी जो जन्मदेवी, जन्म स्थली है, जैसे हमारी मातृभूमि, ये दोनों ही स्वर्ग से भी बड़ी होती हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? पढ़ो। माता और माता और और हमारी, माता और हाँ, हमारी माता और जन्मस्थली। हमारी एक ही बार पढ़ो, हमारी जन्मस्थली माता और हमारी जन्मस्थली, स्वर्ग। माता और हमारी हाँ, जन्म स्थली जन्मस्थली स्वर्ग से भी बड़ी होती है। स्वर्ग से भी बड़ी होती है, स्वर्ग से भी बड़ी होती है। वेरी गुड। अब इसे याद रखना, लिखकर याद करना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अभी तुम ऐसे नहीं बोल पाओगे, पहले एक एक वर्ड को याद करना पड़ेगा। ठीक है? मैत्रेयी, मैत्रेयी, जी कवि, मौसी। आदित्यराज, अभिराज। अब मैं अभिराज को बुलाती हूँ। अभिराज, जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। अब हिंदी में इसका मीनिंग क्या लिखा है, इसको पढ़ो। माता और हमारी जन्मस्थली स्वर्ग से भी बड़ी होती है। वेरी गुड। हाँ,
कवीश। योगः, हाँ मासी। योगः, मासी एक और बार रिपीट। ये सेकंड वाला ना। अच्छा, योगः, कर, योग, कर्मसु, 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 कौशलम। कौशलम, कौशलम, अब एक साथ पढ़ेंगे। योग कर्मसु कौशलम। योग, कर्मसु कौशलम, योग, कर्मसु कौशलम। देखो इसके ना, ये भगवत गीता का शब्द है। जब तुमको लिखा हुआ दिखेगा, इसके बहुत सारे मीनिंग। इसमें एक जो अभी तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि योग का मतलब जुड़ना होता है। और जुड़ना किसी भी चीज को समझने के लिए उससे जुड़ना होता है। तो उससे जितना अधिक आप जुड़ेंगे, जितना अधिक आप उसे समय देंगे, समझेंगे, उतना ही वो ज्ञान, उससे रिलेटेड ज्ञान, उससे रिलेटेड नॉलेज आपको मिलते जाएगा। ठीक है। तो जो योग है, यह हमारे कर्मों को कुशल बनाता है, कर्मों में कुशलता लाता है। जैसे आ, कोई बुनकर है, कपड़े बनाने वाला, वो बहुत सुंदर बनाता है। कोई पेंटर है, वह जितना अधिक पेंटिंग करता है मन से, उतना सुंदर बना पाता है। जो संगीतज्ञ है, अपने आप में खो जाता है, अपनी संगीत में जुड़ जाता है, तो वह और सुंदर सा गीत सुना पाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो इसका ये अर्थ होता है योगः कर्मसु कौशलम। अब हम ये दो, योग, हाँ कर्मसु कौशलम। हाँ, और ये क्या लिखा है, इसको पढ़ो। अर्थ, योग ही कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है। ये आध्यात्मिक अर्थ है इसका कि जो भक्त है वो, उसके लिए कहा गया है कि जो ईश्वर से जितना अधिक जुड़ता है तो अपने कर्म बंधन से मुक्त होता है। ठीक है, ये भगवत गीता का है। ये दो उक्तियां आप लोग याद करेंगे, इसका अर्थ याद रखेंगे। ठीक है, और 4 तक की गिनती, और ये संबंधों के नाम, और भांति में भारतम का एक अंतिम पद्य। ठीक है, क्या 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 सीखा आज हम लोगों ने? एक गीत का एक पद्य, 2 सूक्तियां, 10 तक की गिनती, और संबंधों के नाम। ठीक है, वैसे हमारे पास अभी कुछ मिनट बचे हुए हैं, लेकिन हम यही कक्षा समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा तो कोई है ना जिसने एक बार भी नहीं आकर पढ़ा कुछ भी? सभी को बुलाया ना हम लोगों ने? हाँ मासी। और कुछ पूछना है आज की कक्षा में से बच्चों, किसी को? नहीं मासी। नहीं। ठीक है, समाप्त करें कक्षा फिर। जी मासी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को शुभ रविवार। बहुत अच्छे से सब लोग अपने अपने एग्जाम की तैयारी करिए, और हाँ, संस्कृत के भी आप लोग टच में रहिए। ठीक है बच्चों, उनके लिए जिन्होंने अभी संस्कृत पढ़ना शुरू नहीं किया है स्कूल में, और कुछ लोगों का तो है, जैसे प्रियंका का है, और जो भी 6 क्लास में है उनकी तो संस्कृत होगी ही। ठीक है, शुभमस्तु बच्चों। अस्तु मैम। शुभमस्तु। शुभमस्तु मासी। शुभमस्तु। शुभमस्तु मासी। शुभमस्तु बच्चों।